वेलकम टू द चैनल गाइस। जय माता दी। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, कैसे बनी, किन्होंने बनाई, क्या संघर्ष रहा उनका। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक की बात करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगी बीजेपी की जीवनी। स्टे ट्यून गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। प्लीज बीजेपी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं भारतीय जनसंघ की, जो कि उनके पूर्वज हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, इंसानों के नहीं, पार्टी के भी पूर्वज होते हैं। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। स्थापना के बाद भारतीय जनसंघ संघर्ष करते रहे। फिर आया 1975-1977, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हद ही कर दी। हमारे देश में पहली बार लग गई इमरजेंसी। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी तो भारतीय जनसंघ को एक नई ऊर्जा मिली, क्योंकि जो हमारे देशवासी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिल्कुल ही निराश हो चुके थे। 1977 में भारतीय जनसंघ ने मर्ज किया जनता पार्टी में और बनाई सरकार। 3 साल तक वो सरकार चली। उसके बाद जनता पार्टी जो थी वो डिसॉल्व हो गई और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी एंड एल.के. आडवाणी साहब ने स्थापना की बीजेपी की 6 अप्रैल 1980 में। यहाँ से शुरू होती है बीजेपी की यात्रा। 1980 से 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी बने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उनकी प्रेसिडेंसी में भारतीय जनता पार्टी ने ग्रो होना शुरू किया। 1986 में एल.के. आडवाणी पहली बार बने प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के। 1986 में ही एल.के. आडवाणी जी की लीडरशिप में बीजेपी ने स्टार्ट किया एंटी करप्शन मूवमेंट। उसके बाद आया 1989, जहाँ पे बीजेपी को मिली 85 सीट्स इन जनरल इलेक्शन, जहाँ पे बीजेपी ने सपोर्ट किया जनता दल को और वीपी सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री। 1989 में ही बीजेपी ने अयोध्या मूवमेंट को सपोर्ट किया और 1990 में एल.के. आडवाणी जी की लीडरशिप में एल.के. आडवाणी जी ने स्टार्ट किया रथ यात्रा, जो थी सोमनाथ से अयोध्या तक की। जय श्री राम जी के नारे लगाते हुए बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और 1996 में जनरल इलेक्शन में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। 1996 में बीजेपी लेके आई 161 सीट्स और पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 13 दिन की सरकार चली। लोअर हाउस में उनको मेजॉरिटी नहीं थी, इस वजह से 13 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषित कर दिया कि उनके पास बहुमत नहीं है। 1996 में जब 13 दिन की सरकार गिरी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोंगटे खड़े करने वाला भाषण जो उन्होंने संसद में दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1996 के बाद आया 1998, जहाँ पे पहली बार बना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वाजपेयी साहब बने दूसरी बार प्रधानमंत्री। इस बार 5 साल का उन्हें मौका मिला और एनडीए ने 5 साल सरकार चलाई। अब आता है 1999। 1999 में कुछ ऐसा घटा, वाजपेयी साहब बस लेके गए थे पाकिस्तान, लेकिन हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने गद्दारी करते हुए हमें दिया 1999 में कारगिल वॉर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब की लीडरशिप ऐसी थी
जब अमेरिका से उनके राष्ट्रपति का कॉल आया कि पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कोई बात नहीं, हमारा तो आधा हिंदुस्तान जाएगा, आप सो जाइए, हम जब कल उठेंगे तो कल पाकिस्तान नहीं होगा। ये लीडरशिप थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। इस वाक़े से ये पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लीडरशिप थी वो कितनी पावरफुल थी, कितने स्ट्रॉन्ग थे वो। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 महीने पहले ही जनरल इलेक्शन की घोषणा की। उनका जो स्लोगन था वो था शाइनिंग इंडिया, लेकिन उनको इलेक्शन में सिर्फ 186 सीट्स मिली, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलायंस को 222 सीट्स मिली और वाजपेयी जी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गए। 2009 में दे लॉस्ट द इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ LK अडवाणी जी। अब आया 2014। इसमें परिवर्तन क्या आया? राजनाथ सिंह जी थे बीजेपी के प्रेसिडेंट। उन्होंने कुछ नया करने का ठाना, क्योंकि सब कह रहे थे बीजेपी ख़त्म हो चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ये समझ बैठी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो दम नहीं रहा, क्योंकि दोनों जो टॉप लीडर थे वो अब राजनीति से दूर हो रहे थे। राजनाथ सिंह जी ने एक चमत्कार कर दिया। गोवा में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया। श्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के सीएम थे तब। जब मोदी जी आए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय मिली इलेक्शंस में। सब यही कह रहे थे कि मोदी जी की लहर है, और उनको सीट मिली 283 सीट्स सिर्फ बीजेपी को, और एनडीए को मिली 301 सीट्स। टोटल जो वोट शेयर था सिर्फ बीजेपी का वो था 31%। जब 2019 आया तो बीजेपी ने इस बार 303 सीटें जीती, और जो मोदी जी का स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, उसने मोदी जी को बम्पर 303 सीटें दिलाई हिंदुस्तान में। 2014 और 2019 में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी की लीडरशिप में भारत इंटरनेशनल लेवल पे वो ऊंचाइयां पा चुका है जो कोई सोच नहीं सकता था। वो छोड़ें, बीजेपी आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है पूरे विश्व में। इसका भी श्रेय मोदी जी और उनके लीडरशिप को जाता है। मोदी जी ने 2014 से लेके 2022 तक क्या क्या किया है उसका अगर उल्लेख करूं तो 2 शब्द हैं सिर्फ। 370 जो दुनिया कहती थी कि कोई नहीं हटा पाएगा, अयोध्या मंदिर, जय श्री राम, ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई ना कर पाया। सिर्फ मोदी जी की लीडरशिप, उनकी जो काम करने की शक्ति है, सिर्फ उसकी वजह से आज 370 और अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाकी गाइस, आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी जय हिंद, जय श्री राम, जय माता दी। जय भारत।